अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सिखाए थे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डेरिवेटिव्स प्रूव किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। इन्हीं डेरिवेटिव्स को यूटिलाइज करते हुए हम एक्सरसाइज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होगा उसी के मुताबिक हमने डेरिवेटिव लेना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है दैट इज एक्स। एक्स के मुताबिक हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी y ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर दो फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मैं वहां पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करूंगा, फर्स्ट और सेकंड। यहां पर 1 और 2 की रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, डैश से मुराद यहां पर डेरिवेटिव होगा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी सीखा था। इसी को यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है सेकंड 4x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया। अब हमने जस्ट दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहां पर जो फर्स्ट जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है दैट इज सीकेंट। फंक्शन तो हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होगा सीकेंट इंटू टेंजेंट। और यहां पर ए जो है रिप्रेजेंटेशन एंगल की है। अक्सर बच्चे गलती करते एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करते, इसलिए मैंने यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन ली है फंक्शन के साथ आगे ए दैट इज एंगल। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो काम करने हैं इसमें, एक तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और यही मिस्टेक्स करते हैं। इसलिए यहां पर मैंने रिप्रेजेंटेशन ए लिखी है फार्मूले में। तो पहले तो सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट हमारे पास क्या है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। ये तो पहले एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट 4x टेंजेंट 4x, साथ में एंगल भी आएगा। उसके बाद फर्दर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास यहां पर 4x है प्लस ये हमारे पास सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे ये एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल पावर रूल, सिंपल पावर x की पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक काम करेंगे 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड 4x टेंजेंट 4x। अब यहां पर 4x का भी डेरिवेटिव लेना है, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है 1 के इक्विवेलेंट होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 आ जाएगा। 4 बाहर आ जाएगा हमारे पास और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, वो मैंने ये लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया 2x। ये एक और बात का ख्याल रखना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एंगल है, वो वहां पर फंक्शन है, फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, कंबाइंड नहीं होते। तो ये एंगल है, ये याद रखना। अच्छा, ये 2x बाहर आ जाएगा, 2x बाहर आएगा तो हमारे पास सेकेंड 4x आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कॉमन टर्म क्या मिलती है, एक तो हमें सेकेंड 4x मिलती है, साथ में हमें पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इंटू सेकेंड 4x टेंजेंट 4x। ये जो 4 था ये बाहर आके मल्टीपल में आ गया, प्लस और ये आ जाएगा 2x इंटू सेकेंड 4x। इसमें से कॉमन टर्म आ जाएगी हमारे पास 2x सेकेंड x इंटू, और ये बन जाएगा हमारे पास 2x टेंजेंट 4x प्लस 1। ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास गिवन फंक्शन का। चलो स्टूडेंट्स,
सेकंड का सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज थीटा, हमने जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। अब जो हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहां पर भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टेंजेंट फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास सीकेंट है। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये तो प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर। ठीक है। उसके बाद फर्दर इन दो फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने लेने हैं। अब जहां डेरिवेटिव लेने हैं तो यहां पर पावर भी है। जब पावर आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, चाहे किसी भी फंक्शंस की, तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या हमारे पास, जो मैंने लास्ट पे लिखा भी हुआ है, पावर पहले पावर में एक माइनस, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव। पावर हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब पावर पहले आ जाएगी और इसमें से कम करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड थीटा। और उसके बाद फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन हमारे पास क्या है दैट इज सेकंड एक्स। ये लास्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया है, जनरल पावर रूल। उसके बाद फर्दर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू पावर पहले आ जाएगी, पावर में कम करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास यहां पर टेंजेंट है। ठीक है। अब मोर सिंप्लीफाई करते हैं आगे, टेंजेंट क्यूब एज इट इज, सॉरी यहां पे 2 मल्टीपल है, बाय 2 बाहर आ जाएगा, क्यूब साथ में सेकेंड थीटा, और डेरिवेटिव हमने लेना है सेकेंड का। सेकेंड हमारे पास क्या है दैट इज सेकेंड इंटू टेंजेंट आ जाएगा, सेकेंड इंटू टेंजेंट, सेकेंड इंटू टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहां पर हमारे पास क्या थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा। फर्दर लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव मस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा साथ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट का डेरिवेटिव दैट इज सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आ जाएगा टेंजेंट की पावर बन जाएगी 4, क्यूब ऑलरेडी है, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये मैंने आपको बताया, चाहे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दैट इज 1 के इक्विवेलेंट होते हैं हमारे पास। ठीक हो, ये कट के भी आंसर हमेशा 1 ही बनता है। प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड इंटू सेकेंड ऐड होके पावर 4 हो जाएगी, और लास्ट में उसकी वैल्यू भी क्या बनेगी 1, वो नहीं लिखूंगा मैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कॉमन टेंजेंट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहां पर आ जाएगी 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर कंबाइंड स्क्वायर है, जो प्रीवियस पार्ट हमने किया दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेपरेट स्क्वायर थे। जब कंबाइंड स्क्वायर होगा तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जनरल पावर रूल, वो क्या है हमारे पास, पावर पहले आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे, पावर में कम किया, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, सॉरी यहां पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये चीज आ जाएगी। जनरल पावर रूल मैंने यहां पर अप्लाई किया, पावर पहले पावर में कम, उसके बाद इनर फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसका तो हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब इन दोनों का प्लस और माइनस है तो लहजा लहजा डेरिवेटिव लेंगे। पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस, कॉस आ जाएगा कॉस 2 थीटा
उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास क्या है 2 थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव है कोस का माइनस साइन, जो माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का, ऑलरेडी माइनस है, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 थीटा, उसके बाद लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, एंगल का डेरिवेटिव 2 बाहर आएगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया, दैट इज 1, तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास कॉस 2 थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन 3 थीटा और 3 बाहर आएगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, चलो स्टूडेंट्स सेकंड का लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब यहाँ पर एंगल की पावर है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, दोनों में डिफरेंस है। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। अब जब हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे सिंपल। पहले तो आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स कॉस का डेरिवेटिव प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव लेना। अब इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर एंगल की पावर है, एंगल का डेरिवेटिव हमने बाद में लेना होता है, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। इस बात का ख्याल रखना, अक्सर बच्चे यही गलती, पावर रूल को पहले अप्लाई कर देते हैं। इसमें पावर रूल को पहले अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एंगल की पावर है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। पहले आपने कोस का डेरिवेटिव लेना है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन, साथ में एंगल तो आएगा ही। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना आपने, ये डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट का। अब इसका डेरिवेटिव, इसमें फंक्शन की पावर है तो पहले पावर रूल, फंक्शन की पावर है तो पहले ये पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है? पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे तो -1/2, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है? दैट इज साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ये अंडर रूट में मैंने लिख लिया, पावर 1/2। अब इधर x की पावर है, सिंपल पावर रूल को अप्लाई करते हैं। पावर पहले पावर में एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो मैं नहीं लिखता, दैट इज 1 आ जाती है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो उसे मैंने स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस एक्सप्रेशन को। और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पावर नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2 के साथ, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और ये पावर जो नेगेटिव है नीचे आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और साथ ही मैंने उसे स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर लिख दिया क्योंकि पावर 1/2 है हमारे पास। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, कॉस एक्स आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आ जाएगा, दैट इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस वाई, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना, फाइंड dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन हमारे पास कोस y है। 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अब हमने ये 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर पहले कोस का डेरिवेटिव लेंगे। जब कोस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आता है हमारे पास? माइनस साइन वाई,
प्लस एंगल का डेरिवेटिव, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx, cos y एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 आ जाएगा हमारे पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस। बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। एक तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पर है और एक टर्म हमारे पास राइट साइड पर है। इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। राइट साइड पे जो टर्म है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और इसमें से कॉमन आएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस एक्स साइन वाई आ जाएगा और राइट साइड पे cos y जो कि विदाउट डेरिवेटिव से हमारे पास ये मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आगे डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल सिमिलर सेकंड पार्ट है, इसका भी डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड फंक्शन ये हमारे पास, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेने, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है cos x और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx। ये तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड आउट करना है। कॉमन लेंगे dy बाई dx कॉमन आएगा तो y cos y प्लस साइन y आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आगे डिवाइड हो जाएगी तो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2, 3, 5, 6, 7। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट x, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा था जब हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट अटेम्प्ट किया था। उसमें भी इस तरह की स्टेटमेंट थी, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला फंक्शन को हम क्या करेंगे y के इक्विवेलेंट लेंगे और दूसरे को हम z के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये हमारे पास होगा, फर्स्ट फंक्शन को y और सेकंड को z। अगर जब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन फाइंड आउट करना है, ये मैंने सपोज कर लिया। नेक्स्ट जब हमने इनका डेरिवेटिव, अब हमने डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ये हमारे पास स्टेटमेंट बनती है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है, अगर दो वेरिएबल्स थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करें, यहां पर दो वेरिएबल जो मैंने कंसिडर किए थे, एक y था दूसरा z, जो थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं दैट इज x, तो तब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे चेन रूल के साथ। वो चेन रूल क्या था, थर्ड वेरिएबल हमारे पास x है, dx के साथ डिवाइड और dx के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल डेरिवेटिव निकालेंगे जो भी गिवन फंक्शन होगा। अब हमें फाइनल जो डेरिवेटिव निकालना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बाय चेन रूल, ये हमारे पास बनता है। अब हमने यहां पर दो डेरिवेटिव निकालने, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और z का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करो। लास्ट में रेसिप्रोकल लेते हैं। जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाती है तो हमेशा थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लिया जाए। तो थर्ड वेरिएबल हमारे पास x है, यहां पर दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे। अब पहला फंक्शन हमारे पास y है, y इज इक्वल टू साइन x। साइन का जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 1। तो सिंपल क्या आ जाएगा, cos के इक्विवेलेंट आ जाएगा। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर, वो मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dx दैट इज 1। तो फाइनल डेरिवेटिव इसका ये बन जाएगा। लेकिन हमने जो दूसरा डेरिवेटिव होता है लास्ट में उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। जब कोसेकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर। दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं, ये डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया और ये डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा गिवन फंक्शन का। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन हमारे पास
cos की पावर 4 है। उसी तरह स्टार्ट करेंगे, पहले को y कंसिडर कर लेंगे और दूसरे को z कंसिडर कर लेंगे और फाइनल डेरिवेटिव क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, दो डेरिवेटिव्स ही फाइंड आउट करने हैं हमने। अगेन अब फर्स्ट फंक्शन y किसके इक्विवेलेंट है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर पावर है, यहां पर जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आएगी, पावर में कम करेंगे, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम, और फंक्शन का डेरिवेटिव ये क्या बन जाएगा, cos x। उसके बाद हमने किसका डेरिवेटिव लेना होता है, एंगल का। लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव वो तो 1 बन जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आ जाएगा फर्स्ट, ये वाला डेरिवेटिव। दूसरा डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेना हमने, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे z का, पावर पहले, पावर में एक कम, और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, वो मैंने बाहर लिख दिया डायरेक्ट। और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में हमने जो क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म बनती है। दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसको ना भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या बनेगा, एंगल अगर सेम है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ये फंक्शन, दूसरा ये। अब यहां से साइन की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और cos की एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो -1 ओवर cos स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड स्क्वायर, ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास फंक्शन गिवन है टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x। इसका हमने डेरिवेटिव प्रूव करना है कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज -1 के इक्विवेलेंट। इसका डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है -1 के इक्विवेलेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये गिवन फंक्शन था। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो x वाली टर्म्स थी, एक ये x वाली टर्म है और एक ये वाली x वाली टर्म है। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली मैंने, यहां पर मल्टीप्लाई थी, डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले मैंने ये फॉर्मूला क्लोज करना है, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है यहां पर 1 है, इस 1 की जगह मैंने क्या लिखा, टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1 के इक्विवेलेंट माइनस टेंजेंट x। अब यहां पर मैंने 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर टेंजेंट x के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, उसकी रीजन है, मुझे यहां पर रिप्लेस करना है टेंजेंट π/4। मैं यहां पर जब टेंजेंट π/4 लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास। अब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करें, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज्ड होता है। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। इसको क्लोज कर देंगे हमारे पास, तो ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड पे भी टेंजेंट और राइट साइड पे भी टेंजेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट हमारे पास y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स बचे। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा उसका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है, जो मर्जी रियल नंबर आ जाए दैट इज 0, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, 0 माइनस 1, और फाइनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट x प्लस अंडर रूट टेंजेंट x प्लस अंडर रूट टेंजेंट x, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट x है स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें ये आइडेंटिटी को प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी 2y माइनस 1 dy/x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, इसके हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए रिक्वायर। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y मेरे पास ये गिवन था। अब डेरिवेटिव लेने से पहले मैंने क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, एक स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर टेंजेंट x बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे इनफाइनाइट तक। ये एक्सप्रेशन बच जाएगा हमारा। इस एक्सप्रेशन को अगेन मैंने क्या लिख लिया, y के इक्विवेलेंट। इसके एक रीजन है कि अगर समंदर में से कतरा पानी का निकाले तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये रीराइट करना है अंडर रूट टेंजेंट x अंडर रूट टेंजेंट x। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसे y के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेंगे, रीराइट कर लेंगे। अब y वाली टर्म्स को मैंने एक साइड पे लिख लिया और x वाली टर्म को एक साइड पे। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और राइट साइड पे टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे। इसकी पावर है, पहले पावर रूल को अप्लाई करेंगे। जब डेरिवेटिव तो ले लिया, पावर पहले
पावर में कम करेंगे, उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx। और यहां पर तो सिंपल y था, जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx बन जाएगा हमारे पास। और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट। पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, दैट इज सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, साथ में एंगल भी आ जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 आ जाएगा। अब इसमें से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगी जो हमने प्रूव करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।